वाह क्या आईपीओ है। चलिए, और इस बीच वाह के आईपीओ के लिए हमारे साथ हर रोज की तरह शौर्य जुड़ चुके हैं। शौर्य, काफ़ी शानदार दिन और क्या माहौल बना हुआ है बाज़ार के अंदर। ऐसा लग रहा है कि हर जगह ढोल नगाड़े बजते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में आईपीओ बाज़ार में भी एक आईपीओ खुला है। किस तरीके का रिस्पांस वहाँ पर मिलता हुआ लोगों का दिखाई दे रहा है? क्या लोग प्राइमरी मार्केट के लेकर के भी उतने ही उत्साहित हैं जितना उत्साह सेकेंडरी मार्केट में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, सेकेंडरी मार्केट में ढोल नगाड़ों की गूंज प्राइमरी मार्केट में भी पहुंच चुकी है। क्योंकि अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, नया आईपीओ खुला है क्रोनॉक्स लैब साइंसेज। वो आज पहले ही दिन 6 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी 8 गुना से ऊपर चला गया है और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी 8 गुना से सब्सक्राइब होते हुए नजर आ रहे हैं। आईपीओ का साइज 130 करोड़ रुपए का है, जो पूरा ही ऑफर फॉर सेल है। लेकिन अगर इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम को नजर डालें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका 60% के आसपास बना हुआ है। और ऐसा नहीं है कि आज पॉजिटिव सेंटीमेंट तो है, इसलिए 3-4 दिन से लगातार इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 30-60% के आसपास बना हुआ है। और कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें इन शॉर्ट, फंडामेंटल्स में केमिकल्स बनाने वाली कंपनी है, काफ़ी चीज़ों में जैसे मेडिसिन हो गए, डिवाइसेस हो गए, उसके काफ़ी ब्रॉड एरिया में ये केमिकल सप्लाई करते हैं। वहाँ पे इसके अच्छे रिलेशंस हैं। और एक और बात जो रवि सर को पसंद भी आती है कंपनियों में, डेट लेवल बिल्कुल नहीं है, तो एक पॉजिटिव है कंपनी के लिए। चलिए, ये अच्छी बात है कि रवि सर को आप मतलब उनकी मन की जो बातें रहती हैं उनको पूरी तरीके से फॉलो करने लगे और समझने लगे क्या क्या उनको अच्छा लग सकता है। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट कर रहा है सब्सक्राइब करें, मास्टर कैपिटल कह रहा है सब्सक्राइब करें लंबी अवधि के लिए, स्टॉक बॉक्स सब्सक्राइब करने की सलाह दे रहा है यहाँ पर क्रोनॉक्स लैब साइंसेज में। और यहाँ पर अगर हम देखें ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। सब्सक्रिप्शन के आंकड़े क्या कुछ बताया आपने? इस सब्सक्रिप्शन की बात करूँ 6 गुना से ऊपर सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 8 गुना से ऊपर। तो यानी कि यहाँ पर भी आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े कम ही दिखाई दे रहे हैं जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन के आंकड़े बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए जरा फंडामेंटल को समझते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं रवि सर। रवि सर, आपकी राय क्या होगी? और आपके आधार पर भी इन्होंने जज करने की कोशिश की है, जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं शौर्य ने। बताइए सर, आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे हमारे दर्शक। देखिए, शॉर्ट्स से मैंने कई बार कोशिश करी समझने की। एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये कौन सी ट्विस्ट लैंग्वेज में बोलता है जिससे कि ये कंपनी का नाम बोल पाता है। मैंने बड़ी प्रैक्टिस करी लेकिन बोलना बड़ा मुश्किल होता है। क्रोनॉक्स, राइट? तो ये कला ये सिर्फ शौर्य में है। और मुझे लगता है विपुल जी आपको भी शायद दिक्कत हो रही होगी बोलने में। बिल्कुल, हमारे साथ तो दिक्कत ही है सर। हम तो मतलब अंग्रेजी के शब्दों को बोलने में बड़ी समस्या आती है, तो हिंदी बोल लेते हैं। तो शौर्य से कोशिश करते रहते हैं, शौर्य हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत हम भी कोशिश करते हैं कि हो जाए, काम चल जाए इतना कि लोग मतलब ऑन एयर कुछ कहे ना। जी देखिए, स्टॉक 129-136 रुपए की रेंज का है, पी अच्छा है और फंडामेंटल की चर्चा शौर्य ने बहुत अच्छी कर दी। कंपनी का फंडामेंटल के साथ में जो जमीनी पकड़ है वो भी बहुत जबरदस्त है। तो मुझे ये फिलहाल आईपीओ सब्सक्रिप्शन के हिसाब से काफी अच्छा लग रहा है। देखिए, बार बार हम लोग ये जरूर सोचते हैं कि मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए, वो तो किस्मत पे कभी ज्यादा आ जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी अप्लाई करिए हायर बैंड पे अप्लाई करिए। अब इसका जो बैंड है जैसे मैंने आपको बताया 126 136, आप बीच में अप्लाई करेंगे चांसेस कम हो जाएंगे, अपर बैंड पे अप्लाई करेंगे 136 चांसेस बढ़ जाएंगे। फंडामेंटल अगर नंबर अच्छे हैं तो सभी अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं, लेकिन ये मौका है कि आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करें। और मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन भी यहां पर अच्छे मिलेंगे। लॉन्ग टर्म की चर्चा तब करेंगे जब ओपन हो जाएगा, लेकिन हाँ, उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि पहले अप्लाई करिए। अप्लाई करना जरूरी है। अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर सिर्फ बातें करने का फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, अप्लाई किया जा सकता है और लिस्टिंग गेन भी मिलेंगे। लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी भी यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो ये राय निकल करके आती हुई और इस बीच एक टिप्पणी आई है अरविंद सिंह जी की। करें रवि सर, आपके लिए शब्द नहीं है मेरे पास, दिल से बहुत सम्मान और प्यार है आपके लिए। मम्मी पापा की सेविंग इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट मिला है, सब आप दोनों का कमाल है। आप दोनों एक शानदार पर्सनालिटीज़ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग करने के लिए। और इससे बड़ी ऊर्जा मिलती है, कम से कम मुझे मिलती है। रवि सर तो खैर अक्सर तारीफ उनकी होती रहती है, लेकिन वाकई में बहुत अच्छा लगता है कि जो मेहनत है वो सही दिशा में जा रही है और हमारे तमाम दर्शक जो है वो अच्छे प्रॉफिट में हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। क्या कुछ हलचल वहाँ एसएमई पे है, बड़ा संक्षेप में जानना चाहेंगे? जी, एसएमई क्षेत्र की बात करें, 2 आईपीओ की बात कर लेते हैं और दोनों में ही 30 गुना सब्सक्रिप्शन हो चुका है। एक कंपनी का नाम है
TBI कौन, दूसरे का नाम है एमेट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स, और दोनों में ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूँ तो 40% से ऊपर का ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है। चलिए, और यहाँ पर जो है सर, इनमें से किसी को ट्रैक किया कि आपने, क्या कोई अच्छा लग रहा है या फिर अवॉइड ही करना चाहिए जब सेकेंडरी मार्केट में इतनी हलचल है? तो देखिए, छोड़ता तो मैं किसी भी आईपीओ को नहीं हूँ, ट्रैक जरूर रखता हूँ, लेकिन फिर यहाँ वही सवाल आ जाता है, मैं दोनों में से कौन सा बोलूं? नाम तो मैं दोनों के ही नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन सैट्रिक्स सैट्रिक्स को अगर यहाँ पर देखते हैं तो 121 रुपए का प्राइस बैंड है। ओवरऑल अगर नंबर्स के फ्रंट पे देखते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होता है। कॉन्फिडेंस कम क्यों होता है? बोरोइंग काफी बढ़ी है, 44 करोड़ से बोरोइंग बढ़कर 386 करोड़ हुई है। प्रॉफिटेबिलिटी उतनी बढ़ी नहीं है, तो मुझे लगता है कि सैट्रिक्स इसको यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। अब दूसरा वाला जो देखते हैं, चूंकि आपने अगर रखा है तो उसकी चर्चा यहाँ पर करनी जरूरी है, और दूसरे को अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इसमें थोड़ा सा एक चांस तो बन रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रुक जाइए, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े को नजर रखेंगे। अगर सब्सक्रिप्शन के आंकड़े यहाँ पर बढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ पर मैग्नेटा को देखेंगे। अब लाइफ केयर के अगर इस स्टॉक को देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके ओवरऑल देखिए, ये भी कंपनी ज्यादातर तो बोरोइंग पे ही काम करती है, लेकिन उल्टा रिलेशन है। इनकी बोरोइंग 982 करोड़ से घटकर 444 करोड़ हुई है, और इस नंबर के फ्रंट पे पहले यहां पर ये इनिशिएशन देखना पड़ेगा कि क्या सब्सक्रिप्शन के आंकड़े नजर आ रहे हैं, उसके बाद यहां पर डिसीजन लेंगे। तो दोनों को अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच, और एक तो आपको अवॉइड ही करना, एक तो अवॉइड करना। चलिए ठीक है सर, इस सेगमेंट को लास्ट में तुरंत वाइंड अप करते हैं, लेकिन एक सवाल ले लेते हैं। साकेत जी परेशान है, कह रहे हैं ऑफिस आईपीओ में क्या करें सर? 450 के लिए हुए हैं, होल्ड करें या नहीं? तो इन्होंने अभी तक बेचे नहीं हैं। ऑफिस के आईपीओ में इन्होंने अप्लाई किया था, मिल गया था, और अभी तक बने हुए हैं। अभी 415 के आसपास चल रहा है, 450 की इनकी खरीद है। देखिए मेरे हिसाब से एग्जिट हो जाइए, मुझे ऐसा कुछ बहुत बड़ा भविष्य नहीं दिखाई दे रहा। ठीक, एग्जिट हो जाइए, आपके लिए सलाह निकल करके आती हुई। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल वाह क्या आईपीओ है में इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।